रात का सन्नाटा गांव के ऊपर छाया हुआ था। हवा धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों से टकरा रही थी और किसी पुराने कुएं के पास एक युवक अकेला बैठा था। उसका चेहरा उदास था और आंखों में एक अनकहा सवाल चमक रहा था। उसने अपने हाथों को घुटनों पर टिका रखा था और धीरे धीरे अपने मन की पीड़ा से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। युवक का नाम अर्जुन था, लेकिन वह खुद को जानता था कि उसका नाम कोई मायने नहीं रखता। आज उसके लिए केवल यह मायने रखता था कि क्यों सब अमीर लोग सफल हैं और क्यों वह खुद अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने रात की चुप्पी में खुद से पूछा, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरा भाग्य कभी बदल सकता है? क्यों पैसा हमेशा अमीरों के पास रहता है और क्यों लोग सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जबकि मैं हमेशा उसी जगह फंसा रहता हूँ? अर्जुन की आंखों में गहरी बेचैनी थी और उसका दिल बेचैन था। उसने अपने जीवन के हर पल को दोहराया और देखा कि कितनी बार उसने कोशिश की और कितनी बार असफल हुआ। उसकी आत्मा पूछ रही थी कि क्या इसमें कोई न्याय है? क्या दुनिया में केवल भाग्य और जन्म ही सफलता का निर्धारण करते हैं? तभी उसने सुना एक धीमी आवाज किसी दूर से आती हुई, जैसे हवा के साथ बहती हुई आती हो। यह आवाज शांत थी लेकिन उसमें शक्ति थी। अर्जुन की आंखों ने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर एक छोटा सा मठ झिलमिलाता दिखाई दिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने सोचा शायद वहाँ कोई उसका उत्तर जानता हो। अर्जुन ने बिना समय गंवाए मठ की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और भी गहरी होती जा रही थी। जब वह मठ के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और शक्ति झलक रही थी। अर्जुन ने धीरे से उनके सामने बैठकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए अगर मैं अशिष्ट हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्यों सफलता हमेशा कुछ लोगों के पास ही रहती है और क्यों पैसा अमीरों के पास जाता है? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में भी खुशहाली आ सकती है? साधु ने आंखें खोलते हुए अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि गहरी थी और उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, पुत्र, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें पहले अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कैसे गुरुजी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में सफलता और धन केवल बाहरी कारणों से नहीं आते, वे तुम्हारे अंदर की समझ और दृष्टि से आते हैं। यह समझना जरूरी है कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी असफल रहते हैं क्योंकि उनकी मेहनत अंधी होती है। उन्होंने प्रयास किया लेकिन अपने मन को नहीं समझा। उन्होंने केवल काम किया लेकिन सोच और नियति के संतुलन को नहीं जाना। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मेहनत का कोई महत्व नहीं है? साधु ने कहा, मेहनत महत्वपूर्ण है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मेहनत जब विवेक और सही दृष्टि के साथ जुड़ती है तभी फल देती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, गुरुजी, तो क्या यह सच है कि पैसा हमेशा अमीरों के पास ही रहता है? साधु ने कहा, पुत्र, यह केवल सतही रूप से सच लगता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पैसा और सफलता उन लोगों के पास रहती है जो जानते हैं कि उसे कैसे नियंत्रित करना है, जो समझते हैं कि संसाधन केवल साधन है और उनका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, जो अपने अहंकार और लालच पर विजय पा चुके हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने पूछा, तो गुरुजी, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? क्या मैं भी अपने जीवन में धन और सफलता ला सकता हूँ? साधु ने धीरे से कहा, हाँ पुत्र, यदि तुम अपने मन को समझोगे, अपने विचारों को नियंत्रित करोगे, अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ोगे और अपने कर्मों में विवेक और संयम लाओगे तो सफलता तुम्हारे पास आएगी। अर्जुन की आंखों में चमक आई। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं कैसे शुरू करूं? साधु ने कहा, पहले यह समझो कि सफलता और धन का मूल नियम यही है कि तुम अपने भीतर के भय और लालच से मुक्त हो जाओ। उसके बाद ही तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित होगी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसके भीतर एक हल्की सी रोशनी जाग उठी है। उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई थी और उसके भीतर की आग ने दिशा पाई थी। साधु ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो कि पैसा केवल एक साधन है और सफलता केवल अनुभव और समझ का परिणाम है। यदि तुम केवल पैसा पाने की इच्छा से काम करोगे तो यह तुम्हारे पास कभी स्थायी रूप से नहीं रहेगा। यदि तुम अपने कर्मों को ज्ञान और विवेक के साथ जोड़ोगे और अपने मन को शुद्ध रखोगे तो सफलता और धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं समझता हूँ गुरुजी, लेकिन क्या यह इतना आसान है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में कुछ भी आसान नहीं है पुत्र, लेकिन सही दृष्टि और सही अभ्यास से जो कठिन है वह भी संभव बन जाता है। अर्जुन ने रात भर साधु के साथ बैठकर उनके शब्दों को समझा। उन्होंने ध्यान किया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने जाना कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन से आती है और जो लोग अपने भीतर के भय और लालच पर विजय पा लेते हैं वही सच्चे अर्थ में अमीर और सफल बनते हैं। रात ढलते ढलते अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नया विश्वास जाग उठा है। उसकी आंखों में चमक और उसके मन में शांति थी। उसने साधु से प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझता हूँ कि मेरी असली मेहनत अब शुरू होती है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ पुत्र, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है और यह यात्रा केवल बाहरी धन के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति और समझ के लिए है। अर्जुन ने अगले दिन सूरज की हल्की रोशनी में मठ के आंगन में कदम रखा। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट मन को शांति दे रही थी। अर्जुन के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन अब उनके साथ एक नई जिज्ञासा थी और एक उम्मीद की किरण भी थी। उसने देखा कि साधु पहले ही उनके लिए इंतजार कर रहे थे। उनकी दृष्टि उतनी ही शांत थी जितनी रात में थी और अब उनके शब्दों में एक नई गहराई झलक रही थी।
की। साधु ने कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि समझ और दृष्टि का भी परिणाम होती है। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, देखो, यह नदी जो मठ के पास बह रही है, यह जीवन की तरह है। कहते हैं कि सफलता की धारा केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है, लेकिन वास्तविकता में यह धारा सभी के लिए खुली है। यदि तुम जानते हो कि इसे कैसे पार करना है और किन रास्तों से जाना है, तो तुम भी सफल हो सकते हो। अर्जुन ने देखा कि नदी के पास पत्थर बिखरे हुए थे और पानी तेज बह रहा था। साधु ने कहा, देखो पुत्र, यदि तुम बिना सोच समझे इन पत्थरों पर कदम रखोगे तो गिर जाओगे और असफल हो जाओगे, लेकिन यदि तुम ध्यान और विवेक के साथ कदम रखोगे तो नदी पार कर लोगे। अर्जुन ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे पानी में कदम रखा। उसने महसूस किया कि हर कदम उसके भीतर की सोच और समझ का प्रतिबिंब है। उन्होंने देखा कि जब वह डर और लालच में था तो पानी की धारा उसे अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन जब उसने शांति और आत्मविश्वास के साथ कदम रखा तो वह आसानी से अगले पत्थर तक पहुंच गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह ही जीवन का मूल नियम है। यदि तुम अपने भीतर की शांति और विवेक के साथ कदम बढ़ाओगे तो सफलता तुम्हारे पास आएगी और धन तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि पैसा और सफलता केवल मानसिक अनुशासन से आते हैं? साधु ने कहा, हाँ पुत्र, लेकिन केवल अनुशासन ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों में बुद्धि और धैर्य भी जोड़ना होगा। उन्होंने आगे कहा, देखो पुत्र, यह जो बीज है यह जीवन की परिस्थितियों का प्रतीक है। यदि तुम इसे बिना देखभाल के बोओगे तो यह नहीं उगेगा, लेकिन यदि तुम समय, धैर्य और समझ के साथ बीज बोओगे तो यह निश्चित रूप से फल देगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि सफलता और धन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन, धैर्य और सही दृष्टि से आते हैं। साधु ने उदाहरण देते हुए कहा, पुत्र, कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन असफल रहते हैं, क्योंकि वे अपने काम में केवल परिणाम देखते हैं और प्रक्रिया को नहीं समझते। वे केवल तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि सफलता पाने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए? साधु ने हंसते हुए कहा, हाँ पुत्र, सफलता केवल तेजी से नहीं आती, वह समझ, धैर्य और अनुशासन के साथ आती है। जो व्यक्ति अपने काम में पूरी निष्ठा और ध्यान रखता है वही सच्चा सफल व्यक्ति है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, तो क्या यह सच है कि अमीर लोग केवल भाग्य से अमीर हुए हैं? साधु ने कहा, पुत्र, भाग्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक सफलता उन लोगों के पास होती है जिन्होंने अपने भाग्य को समझा और उसे नियंत्रित करना सीखा। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है और प्रयास नहीं करता तो वह असफल रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म, समझ और विवेक के साथ भाग्य का उपयोग करता है वही धन और सफलता हासिल करता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने प्रयासों के साथ साथ अपनी समझ और दृष्टि पर भी ध्यान देना होगा। साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ पुत्र, याद रखो, सफलता और धन केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन, धैर्य और समझ से आते हैं। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो, अपने लालच और भय को समझ सकते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हो, तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर अब एक नई शक्ति जाग उठी है। उसने देखा कि भय और चिंता अब उसके मन को इतना परेशान नहीं कर रही थी और उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई थी। साधु ने आगे कहा, पुत्र, अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताऊंगा। धन और सफलता हमेशा उनके पास रहते हैं जो इसे समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। देखो, ये मठ हम सभी को भोजन, आवास और सुरक्षा देता है, लेकिन केवल वे लोग इसका सही उपयोग करते हैं जो अनुशासन, धैर्य और समझ रखते हैं। अन्य लोग इसे व्यर्थ में खर्च कर देते हैं और उनके पास कभी स्थायी सफलता नहीं रहती। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब है कि सफलता और धन केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि सही उपयोग के लिए भी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, यही जीवन का सच्चा रहस्य है और यह रहस्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह पहले की तरह असमंजस में नहीं था। उसने देखा कि सफलता केवल भाग्य, मेहनत और समय का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी सोच, दृष्टि और आंतरिक अनुशासन का परिणाम है। उसने धीरे से प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझता हूँ कि मेरी असली यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा में मेरे भीतर की शक्ति और समझ ही मेरा सबसे बड़ा धन होगी। अर्जुन ने मठ से लौटते हुए अपने मन में साधु के सभी उपदेशों को दोहराया। उसने महसूस किया कि अब वह पहले की तरह भय और असमंजस में नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और कदमों में नई ऊर्जा थी। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन में कदम बढ़ाएगा और साधु की सीखों को व्यवहार में उतारेगा। घर लौटते ही उसने अपने दिन की शुरुआत छोटे छोटे कार्यों से की। उसने देखा कि पहले वह हर काम जल्दी में करता था और केवल परिणाम की चिंता करता था, लेकिन अब उसने धैर्य और समझ के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने व्यवसाय के काम में पहले योजना बनाई। उसके मन में डर और लालच की बजाय स्पष्टता और आत्मविश्वास था। उसने देखा कि जब मन शांत और स्पष्ट होता है तो छोटे छोटे निर्णय भी सही दिशा में जाते हैं। अर्जुन ने अपने मित्रों के साथ अपने संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह अपनी ऊर्जा और समय को समझदारी से विभाजित करता है तो परिणाम हमेशा अच्छे आते हैं। उसने पुराने निवेशों और अपने खर्चों का विश्लेषण किया और यह समझा कि पैसा केवल खर्च करने और जमा करने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में निवेश करने और समझदारी से उपयोग करने के लिए होता है। उसने धीरे धीरे अपने छोटे व्यवसाय में सुधार किया और पहला छोटा लाभ देखा। इस
अनुभव से अर्जुन ने जाना कि साधु सही थे। सफलता केवल मेहनत और भाग्य का परिणाम नहीं, बल्कि सही दिशा, समझ और आंतरिक अनुशासन का परिणाम है। उसने देखा कि जब मन शांत और कार्य सुव्यवस्थित होता है तो धन और सफलता अपने आप आकर्षित होती है। उसने अपने कर्मचारियों और परिवार के साथ व्यवहार में संयम और न्याय का पालन करना शुरू किया और देखा कि लोग उसकी बातें सुनते हैं और सहयोग करते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता की राह में सबसे बड़ा योगदान मन की स्थिति का होता है। यदि व्यक्ति लालच और भय से प्रेरित होता है तो चाहे मेहनत कितना भी करे असफल रहेगा, लेकिन यदि मन शांत, विवेकपूर्ण और अनुशासित है तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर में बदल जाती हैं। उसने देखा कि छोटे छोटे निर्णयों में धैर्य और समझ रखने से बड़े परिणाम मिलते हैं। कुछ महीनों के प्रयास के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। उसका व्यवसाय बढ़ रहा था और लोग उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की वजह से उसका सम्मान कर रहे थे। उसने देखा कि पैसा अब उसका दास नहीं बल्कि एक साधन बन गया है जिससे वह अपने और दूसरों के जीवन में सुधार ला सकता है। उसने साधु के शब्दों को याद किया कि धन और सफलता केवल वही लोग पा सकते हैं जो इसे समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। अर्जुन ने एक दिन मठ लौटकर साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझता हूँ कि सफलता और धन का असली रहस्य केवल बाहरी साधनों में नहीं बल्कि मन, सोच और कर्मों में अनुशासन में है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, अब तुमने समझ लिया कि असली धन और सफलता वही है जो मन को शांति और आत्मविश्वास दे और जिनका उपयोग जीवन में विवेक और समझ के साथ किया जा सके। साधु ने आगे कहा, पुत्र, याद रखो कि सफलता और धन स्थायी नहीं है यदि उन्हें समझ और अनुशासन के बिना उपयोग किया जाए, लेकिन यदि मन शांत, कर्म सही और सोच स्पष्ट है तो वे जीवन में स्थायी खुशहाली और संतोष ला सकते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह पहले की तरह डर या लालच में नहीं फंसता बल्कि हर कदम सोच समझ कर बढ़ाता है और हर अवसर में ज्ञान और विवेक का उपयोग करता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुजी, अब मैं जानता हूँ कि मेरा असली प्रयास अब शुरू होता है। मेरा असली धन मेरी सोच और अनुशासन है और सच्ची सफलता वही है जो मेरे मन और जीवन को संतुलित और स्थिर बनाए रखे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, अब तुम तैयार हो अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए, और यह यात्रा केवल बाहरी धन के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति, समझ और स्थायी सफलता के लिए है। अर्जुन ने समय के साथ अपनी छोटी सफलताओं को अनुभव किया और उनके माध्यम से सीखा कि सफलता केवल मेहनत और भाग्य का परिणाम नहीं बल्कि मन, दृष्टि और अनुशासन का परिणाम है। अब उसका मन शांत था और दृष्टि स्पष्ट थी। उसने देखा कि धन और सम्मान अब उसके लिए केवल साधन बन चुके थे, अपने जीवन में स्थायी संतुलन और खुशी पाने का मार्ग बन चुके थे। एक दिन अर्जुन ने मठ लौटकर साधु से कहा, गुरुजी, अब मैं अपने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष पाना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि असली रहस्य क्या है। साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में गहराई और शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र, असली रहस्य यह है कि सफलता और धन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन में सही उपयोग, दूसरों की भलाई और अपने मन की शांति के लिए है। उन्होंने आगे कहा, देखो अर्जुन, यदि तुम केवल अपने लिए धन और सफलता चाहते हो तो यह तुम्हारे पास स्थायी रूप से नहीं रहेगा, लेकिन यदि तुम इसे ज्ञान, समझ और विवेक के साथ उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में स्थायी खुशहाली और संतोष लाएगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना और समझा कि अब तक उसने केवल अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान दिया था, लेकिन असली सफलता तब आती है जब अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के भले के लिए उपयोग किया जाए। उसने पूछा, तो गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि मैं अब दूसरों की मदद करके ही पूरी सफलता पा सकता हूँ? साधु ने हंसते हुए कहा, हाँ पुत्र, यही जीवन का असली रहस्य है। देखो, यह मठ हम सभी के लिए एक उदाहरण है। हम सभी इसे ज्ञान, अनुशासन और समझ के साथ संचालित करते हैं और यही कारण है कि यहाँ स्थायी सफलता और शांति है। अर्जुन ने धीरे से कहा, गुरुजी, अब मैं समझता हूँ कि असली सफलता केवल धन या प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि मन की स्थिरता, आत्मविश्वास और दूसरों के लिए उपयोग में है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ पुत्र, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब तुम तैयार हो अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए, जिसमें तुम अपने ज्ञान और अनुभव से न केवल अपने जीवन बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सको। अर्जुन ने समय बिताया और अपने व्यवसाय और जीवन में सीखों को लागू किया। उसने देखा कि जब उसने अपने कर्मचारियों, परिवार और समाज के लिए अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग किया तो उसकी सफलता स्थायी हो गई और जीवन में संतोष और खुशी बनी रही। उसने अनुभव किया कि अब धन उसके लिए केवल साधन था और सफलता केवल उसकी सोच, कर्म और अनुशासन का परिणाम थी। एक दिन अर्जुन ने मठ लौटकर साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, अब मैं जानता हूँ कि मेरी यात्रा केवल बाहरी धन और सफलता के लिए नहीं थी बल्कि मेरे भीतर की शक्ति, समझ और अनुशासन को जागृत करने के लिए थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, अब तुम सच्चे अर्थों में अमीर और सफल हो। तुमने जाना कि असली धन वही है जो मन को शांति और संतोष दे और असली सफलता वही है जो जीवन में स्थायी बदलाव और दूसरों के भले के लिए उपयोग हो। अर्जुन ने अपने अनुभव को गांव में साझा किया। उसने लोगों को समझाया कि सफलता केवल मेहनत या भाग्य का परिणाम नहीं बल्कि मन, अनुशासन, धैर्य और समझ का परिणाम है। उसने देखा कि लोग उसके उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे निर्णयों में धैर्य और विवेक रखने से जीवन में स्थायी सफलता और खुशहाली आती है। समय के साथ अर्जुन गांव और आसपास के
लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि सफलता और धन केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अंतरात्मा, मानसिक अनुशासन और सही दृष्टि से आती है। उसने देखा कि अब वह पहले की तरह भय, लालच या असमंजस में नहीं था। उसका जीवन स्थिर, संतुलित और खुशहाल था और उसकी सफलता स्थायी थी। अर्जुन ने अंत में साधु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं जानता हूँ कि जीवन में असली सफलता और धन केवल पाने के लिए नहीं बल्कि समझ, अनुशासन, धैर्य और दूसरों के भले के लिए उपयोग करने के लिए होते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पुत्र, यही जीवन का असली रहस्य है और अब तुम इसे पूरी तरह समझ चुके हो। अर्जुन ने अब महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल बाहरी सफलता और धन के लिए नहीं थी बल्कि आंतरिक समझ, अनुशासन और जीवन में स्थायी संतोष पाने के लिए थी। उसने देखा कि अब उसके भीतर भय और लालच की जगह केवल स्पष्टता, आत्मविश्वास और धैर्य है। उसने समझा कि असली सफलता वही है जो मन को स्थिर रखे और जीवन को संतुलित बनाए। एक दिन अर्जुन गांव के बच्चों और युवाओं के सामने खड़ा था। उसने उन्हें अपने अनुभव और सीख साझा की। उसने कहा, बच्चों, जीवन में सफलता केवल मेहनत या भाग्य का परिणाम नहीं होती, यह हमारे सोच, निर्णय और आंतरिक अनुशासन का परिणाम है। उसने आगे कहा, यदि तुम अपने मन को समझ सकते हो, अपने लालच और भय पर विजय पा सकते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ सकते हो तो सफलता और धन अपने आप तुम्हारे पास आएगा। लोग अर्जुन की बातें सुनकर चुप थे। उनका मन अंदर तक झकझोर गया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता केवल बाहरी साधनों और परिस्थितियों का खेल नहीं है बल्कि मन, समझ और विवेक का खेल है। अर्जुन ने कहा, याद रखो कि पैसा केवल साधन है और सफलता केवल अनुभव और समझ का परिणाम है। यदि तुम इसे केवल पाने की इच्छा से करोगे तो यह कभी स्थायी नहीं होगा, लेकिन यदि तुम इसे ज्ञान और विवेक के साथ उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में स्थायी खुशहाली और संतोष लाएगा। अर्जुन ने आगे कहा, जीवन में कभी भी भय या लालच से प्रेरित मत हो। कभी भी केवल बाहरी दिखावे के पीछे मत भागो। हमेशा अपने मन की शांति और आत्मविश्वास को प्राथमिकता दो। उन्होंने बताया कि सफलता की राह में सबसे बड़ा योगदान मन की स्थिति का होता है। यदि मन शांत, सोच स्पष्ट और निर्णय विवेकपूर्ण हो तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अर्जुन ने सभी को समझाया कि असली धन वही है जो मन को संतोष दे और असली सफलता वही है जो जीवन में स्थायी बदलाव लाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। उसने कहा, जब तुम अपने ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का सही उपयोग करोगे तभी तुम्हारी सफलता स्थायी होगी और धन तुम्हारा दास नहीं बल्कि साथी बनेगा। अर्जुन ने कहानी खत्म करते हुए कहा, बच्चों, जीवन में कभी भी केवल बाहरी साधनों, भाग्य या जल्दी सफलता के पीछे मत भागो। सफलता और धन केवल वही लोग पाते हैं जो अपने मन को समझते हैं, अपने कर्मों में अनुशासन रखते हैं और धैर्य के साथ सही दिशा में प्रयास करते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, असली सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग करने में है। अर्जुन ने अंत में सभी को प्रणाम किया और कहा, अब मेरी यात्रा जारी है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि असली सफलता केवल पाने में नहीं बल्कि समझने, अनुभव करने और सही दिशा में उपयोग करने में है। उसने देखा कि अब उसका जीवन स्थिर, संतुलित और खुशहाल है। उसकी सफलता स्थायी है और उसका मन शांत है। लोगों ने अर्जुन की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने मन को समझा और अपने कार्यों में धैर्य और विवेक अपनाया तो उनका जीवन बदल गया और उन्होंने स्थायी सफलता और संतोष पाया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए महसूस किया कि साधु सही थे। असली धन और सफलता केवल मन, सोच और कर्मों में अनुशासन से आती है। यहीं पर अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य और मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि मन, अनुशासन, धैर्य और समझ का परिणाम है। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें और अपने ज्ञान और संसाधनों का सही उपयोग करें तो जीवन में स्थायी संतोष, खुशी और सफलता निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी जीवन की इस अनमोल सीख से लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणात्मक और जीवन बदल देने वाली कहानियां लाते रहते हैं। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, जीवन में सफलता केवल ज्ञान और समझ से आती है और सही मार्गदर्शन हमेशा आपकी दिशा बदल सकता है। नमो बुद्धाय।